सभी दर्शकों का नमस्कार। मैं हूं नवीन सोरान और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा जुड़ी बेहद खास खबरों चर्चा करेंगे। और मेरे साथ है भाई विकास, तो देश से अंदाज देसी बोली में हरियाणा खबरों का विश्लेषण करेंगे। शुरू करते हैं। हाँ भाई, कभी करेंगे, पर उससे पहले सारे भाई ने मेरी राम राम। मैं सु विकास और स्वागत करूँ हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। और मेरी गल सब एंकर नवीन जो तुमने बताओगे हरियाणा की बड़ी दासूर दाकड़ खबर। आवे नवीन, बता फिर तक आज दे कि कुछ चल रहा है हरियाणा में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विकास भाई। हाँ भाई, कभी करेंगे भाई। खुले से रे, खुले से, खुले से रे, खुले से रे, खुले से रे। विकास भाई कुर्ते, अरे क्या बात करे, कुर्ते काटते खुले नहीं था भाई, फिट से है भाई। 24 घंटे द्वार खुले से, कोई आओ कोई सुनाओ, 24 घंटे द्वार खुले से। क्या कर रहे हो विकास भाई? एंकर मैं हूँ, खबरें मुझे बतानी है, आपको सिर्फ विश्लेषण करना है। अच्छा भाई, ठीक से रूस से ना लड़ ले भाई। मैं तो तेरे खाली हिंट देने लग रहा था। तब बता भाई फिर किसके द्वार किस बाबत खुले से? दरअसल द्वार खुले हैं हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी के। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वार, चाहे वो नेता हो, चाहे किसी तरह का कोई भी इंसान हो या फिर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, उनके द्वार उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। वो सभी से मिलने के लिए फ्री है। मैं प्रणाम भी हरियाणा प्रदेश की जनता को करता हूं। अगर कोई उनको ऐसा लगे कि ये मेरी यहाँ समस्या का समाधान नहीं हो रहा या कोई दिक्कत है उसके अंदर, मैंने कहा है कि 24 घंटे कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कार्यकर्ता या आमजन लोगों को समस्या न रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साहब ने जब तक प्रदेश की कमान संभाली से भाई, जब तक एक करड़े उगलागरे से चुनाव में प्रत्यक्ष खातर वोट अपील की। और भाई गेला उनने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और गेला प्रदेश की जनता के खातर 24 घंटे द्वार खुले रखे से। बिल्कुल विकास भाई, जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी और ऐसे ही लोग राजनीति की रेस में ज्यादा लंबे दौड़ सकते हैं। भाई क्या तो नवीन जमा सही रहा तो। वैसे विकास भाई, आप तो सरपंच के चुनाव में ही लड़खड़ा गए थे यार। क्या कह रहा है बोलिए? अरे सही कह रहा हूँ। चलिए इनको छोड़िए, खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा की और बड़ी खबरों की। हाँ, बोलती बंद भाई, बोलती बंद। अरे रुको विकास भाई, एंकर मैं हूँ यार, खबरें मुझे बतानी है, आपको नहीं। अरे ठीक से भाई, रुस्से ना भाई, मैं तो तेरे स्वाद लेने लग रहा था। क्यों भाई? मेरे बीच में मतलब कैची मारा था, मेरी झंड करा था भाई। मैं भी फिर तेरी झंड करने में टाइम नहीं लगाऊंगा है तो भाई। रुस्से रास्ते ना भाई, ठीक से तू ज्ञानी बाबा से तो अपना खबर बता। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी परमिशन हो तो आप शुरू करें। बताऊं? परमिशन। दरअसल विकास भाई, जिस बोलती बंद के बारे में बात कह रहे हैं वो हैं हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी की बड़ी नेता हेमा मालिनी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महिला आयोग ने उनके खिलाफ एक नोटिस भेज दिया था। इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनकी जितनी रैलियां थी उनके ऊपर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग ने किया है। कम से कम आगे इस प्रकार के अनाप शनाप तरीके से शब्दों का प्रयोग ये बंद हो जाए। भाई जी है जगह आगरे, अब इस बिना अड्डी की जबान पे अंकुश लागना भी जरूरी है आगरे। वही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला कुछ भी बोलते रहते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ बैठते हैं। ऊट पटांग बोलते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के पास बैठता है। भाई सीएम साहब ने तो छोटे नेता की गिला बड़े नेता भी लपेटे में ले लिए से। बाकी सीएम साहब एक बात बताओ, आपकी पार्टी में भी किसी नेता है जिनने मंत्रिमंडल में जगह न मिली तो उन पे साहब बैन क्या खतर लगा रखे हैं, या तो सूचना वाली बात से। वही हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान को लेकर कहा कि हर आदमी की एक मान मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं और उनको उनके अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये लोग पॉपुलरिटी पाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और भविष्य में भी जो ऐसे मुंहफट लोग हैं या जो केवल एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगेगी। भाई जय दगा अगर भाई जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी हुआ गया। विकास भाई, मैं खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ही बता दीजिए हरियाणा की कोई बड़ी खबर। हो, हरियाणा की बड़ी खबर मैं बताऊंगा। अच्छा तो नू बता यार, तने कदे खुंड बजाया थे? खुंड? नहीं विकास भाई, मैं तो बचपन से शरीफ आदमी हूँ यार। अरे तो हम कौन सा चोर लुटेरे डाकू से मेरे यार है? हम भी तो शरीफ मानस है यार, है शरीफ मानस है। अच्छा तेने मतलब कदे घर कुंड में खुंड बाजा से? नहीं, लेकिन फिल्मों नाटकों में जरूर देखा है मैंने। अरे नाटक पीट का न छोड़ मेरे यार, असल जिंदगी की बात कर रहे हैं सुमे। मतलब तेरे कदे घर कुंड में नहीं देखा, खुद खुंड नहीं बजाता भाई। मतलब सियासी खुंड दिखाऊं हूँ, वो भी कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई थी ना भाई, ईसाई खुंड बाज रहा है भाई। इसार में घर कुंडे के मानस सियासी संग्राम करने लग रहे हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र महाभारत हुई थी वो अब हिसार में होने वाली है? जमा सही जा रहा है गाभरू। तो भाई नवीन, जो हाल फिलहाल में
जननायक जनता पार्टी वाले ने अपने 5 प्रत्याशी वाली जो लिस्ट जारी करी से हैं उसमें हिसार थे नैना चौटाला भी खड़ी कर रखी, बाकी टोटल कौन कौन प्रत्याशी खड़े कर रखे, कित कित तक के कर रखे है वो मतलब वो बता भाई। ठीक है विकास भाई, जैसा आपका आदेश। सिरसा से रमेश खटक को उम्मीदवार बनाया गया है जो पूर्व विधायक है। वही हिसार से नैना चौटाला को, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह को, गुरुग्राम से बनाया गया है राहुल यादव को यानी कि फाजुलपुरिया जो सिंगर है। वही नली हुड्डा को फरीदाबाद से जेजेपी ने अपना जो नेता है प्रत्याशी वो बनाया लोकसभा का। अच्छा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से पहले तो उतार दिए। अच्छा है, मुझे भी तरस आ रहा है कांग्रेस पर। आज बीजेपी भी तो नई कांग्रेस है, 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के उनने लिए हैं। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। यानी हिसार में मतलब घर कुंड का सियासी संग्राम क्यों भाई। जेजेपी वाले ने नैना चौटाला खड़ी कर रखी है और उड़ते भाई इनेलो वाले ने पहले सुनैना चौटाला, और भाई उससे पहले बीजेपी वाले ने भाई उनके चाचा ससुर रणजीत चौटाला तक कमान दे रखी हिसार की। तो भाई घर कुंबे के मानस एक के सीट पे करेंगे सियासी संग्राम। वहीं जेजेपी की तरफ से 5 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद जो जेजेपी के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि हरियाणा का नया सीएम दुष्यंत चौटाला को बनाने से पहले ये सेमीफाइनल है। नई कहानी लिखने के लिए लोगों ने मन बना लिया। अब दुष्यंत चौटाला को पूरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए सेमीफाइनल का मैच हम बहुत मजबूती से भाई से तो यो हरियाणा विधानसभा चुनाव तो पहला सेमीफाइनल मैच है, चुनावी सेमीफाइनल। बाकी तो भाई किस पार्टी में कितना से दम इस चुनाव से बेरा पाड़ जाएगा। वही इनेलो की तरफ से हिसार लोकसभा के प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला विभाग कम लेकर सरकार में अगर बुढ़ापा पेंशन दिलवाते लोगों को तो वो मिल जाती, जिसके वो पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 4 साल पहले कहाँ थी वो, उनको बता देती है फॉर्मूला, वो भी यही थे और वो भी वही थी। अगर ऐसा होता तो उनको जरूर बताती। ये फॉर्मूला सुनैना चौटाला आज क्यों सुझा रही है, पहले क्यों नहीं सुझा रही थी? 4 साल वो भी हरियाणा में ही थी, हम भी हरियाणा में ही थे। अगर उनके पास इतनी अच्छी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला था तो पहले समझाती ना, हमें आप कहाँ से समझा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ले भाई फॉर्मूला पर बात होने लगी है मतलब चुनाव तो क्या लिए एक के सीट पे सारे घर कुंडे वाले मानस इकट्ठे हो लिए हैं, पर भाई को कहने में एक दूसरे ने गांठ निकालने लग रहे से। वहीं गुरुग्राम से जेजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव यानी कि फाजिलपुरिया ने कहा कि उनकी किसी से भी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं है, उनकी लड़ाई है विचारों से। और अगर पहले वाले नेताओं ने अगर काम करवाया होता तो दूसरों की जरूरत क्यों ही पड़ती। टक्कर मेरे विचारों की है, मेरी किसी कैंडिडेट से टक्कर नहीं है, मेरे विचारों की और मेरी बातों की और जो मुद्दे हैं उनकी टक्कर है। अच्छे नेता यहाँ पे काम करे तो शायद दूसरे की जरूरत ना हो, दूसरे की जरूरत जब ही होती है जब कोई पुराना अच्छे से काम ना करे। ले भाई फाजिलपुरिया ने तो सीधा सीधा राव साहब पे निशाना साध दिया से। अगर ये पहले नेता अच्छे काम कर रहे होते, अच्छे होंगे तो भाई हमारी जरूरत क्या पड़ दी यार। वहीं हिसार लोकसभा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने कहा कि जेजेपी हो या कांग्रेस किसी तरह कोई नेता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का एक मूड बना हुआ है कि मोदी, आप किसी से पूछ लो, रिक्शा वाले से पूछ लो, किसी चाय वाले से पूछ लो, कोई बस से सवारी उतरी उससे पूछो कि क्या कौन आएगा, कि मोदी आएगा। कोई आ जाए पार्टी जिससे भी भेज, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जात से बड़ी जमात होती है तो जमात तो अभी बड़ी है, मजबूत है, यूं की यूं खड़ी। मलाई खाने वालों लोगों का एक टोल था, इस प्रदेश को लूटा, अपने घर भरे, अब वो दुकान वहाँ से बंद हो गई। पार्टियों का इसी प्रकार से आना जाना टूटना बना रहता है। आज के दिन क्षेत्रीय दलों की बजाय राष्ट्रीय पार्टियों का जमाना आ गया। कोई व्यक्ति ये भी नहीं पूछ रहा तो प्रत्याशी कौन है। ले भाई ये बाबा खेल का मजा, 2024 का चुनावी संग्राम। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं जेजेपी और बीजेपी के विरोध की, जिसमें इनेलो और कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं तो जेजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सुनी तो थी यार, अगर बीजेपी और जेजेपी वाला का मतलब कि में गांव में विरोध होने लग गया है और उसके आरोप लगने लग रहे हैं कांग्रेस और इनेलो वाले में। रोहतक से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा कोटली के गांव सुधराना पहुंचे, जहां पर गांव वालों ने उनका तीखा विरोध किया और उनसे पूछा कि 5 साल तक उनकी याद क्यों नहीं आई। इसके ऊपर अरविंद शर्मा ने कहा कि वो मानते हैं कि कुछ सालों तक वो कुछ गांव में जा नहीं पाए, लेकिन अब की बार सांसद बनते ही वो राशि पहुंचा देंगे। नेताजी एक बात साची साची बताइयो, मतलब ये जो वोट अपील करने जाने लग रहे हो, इससे पहले इन गांवों में कदे आपने चक्कर मारे थे के?
वहीं अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और इनेलो के नेताओं पर यह आरोप लगाया कि वो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, जबकि उनके अलावा कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इनेलो के नेताओं की फोटो भी दिखवाई जो उन्होंने उनके नेताओं के साथ खिंचवाई है। ये है जो विरोधी है, ये देख लो, ये कौन है, क्या है, झंडा इसी का, समझे, इसी के हाथ में झंडा था, समझे, ये सारे के सारे। अरे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को डराओ। जो रोहतक के भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको सर्वप्रथम इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो 5 साल तक लोगों के बीच में क्यों नहीं गए। ले भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा साहब तो भाई मतलब पूरे प्रूफ लेकर बैठे गेले हैं, फोटो फाटो दिखाने लग रहे भाई। ये देख लो कांग्रेस ने और इनेलो वाले मतलब जो खेल कर रहे थे। बाकी नेताजी और भी कई गांवों में मतलब खेल होने लग रहा है कि सारी जगह मतलब इनेलो और कांग्रेस वाले खेल कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि ये जो चुनाव होते हैं ये लोकतंत्र का पर्व होते हैं, इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी दल है, कोई भी नेता है, जब वो लोगों के बीच में जा रहा है इस प्रकार का विरोध वो ठीक नहीं है। जो आपके मन में आए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, जो आपकी इच्छा है आप वो करिए, परंतु इस प्रकार का विरोध लोकतंत्र के अंदर अच्छा नहीं है। मैं मनोहर लाल जी पे इतना ही कहूंगा कि उनकी जो छवि बनी, प्रयास जरूर किए होंगे मगर वो जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़। भाई देख मैं भी नहीं क्या करूँ, अभी जो प्रत्याशी है गामा मान लगे भाई इनका विरोध करने की बजाय भाई जय कोई मतलब रड़काड़नी है मतलब जो शीशा दिखाना है तो भाई वोट की चोट से जवाब दियो। वहीं हरियाणा कांग्रेस के एक नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि ऐसे एंट्री पर बैन मत लगाओ, ऐसे विरोध प्रदर्शन मत करो, जबकि उनका जो जवाब है वो वोट की चोट से दो। दुष्यंत चौटाला जी भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जो गांव में शहरों में जा रहे हैं और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की भावनाएं हम समझ सकते हैं। जो नाराजगी है इसको अपने दिल में वो रखें। इस जब मतदान हो हरियाणा में वोट की चोट से इस नाराजगी का इजहार करें। मजा तो 4 जून को पता लगेगा क्या मजा आया आपको। हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या भाई कांग्रेस वाले भी वही कहने लग रहे थे दीपू भाई साहब जो मैं कहने लग रहा हूँ। बाकी तो कांग्रेस वाले पे तो खूब आरोप लगने लग रहे थे, बीजेपी वाले और जेजेपी वाले आरोप लगने लग रहे हैं भाई आगे ये दिखाने लग रहे हैं विरोध ने। वहीं जेजेपी के बड़े नेताओं को अभी लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इसके अंदर शामिल हैं दिग्विजय चौटाला भी। उन्होंने कहा कि किसानों या फिर किसी भी ग्रामीण ने उनका विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इसके जो शामिल है, इसके अंदर जो शामिल नेता वो कांग्रेस और इनेलो के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल की छवि का असर भी इस प्रदर्शन का कारण है। फिर कितने लोगों ने गलती कर ली, फिर तुसी उन्हें नाल जाओगे कि साडे ते गोलियां चला के मारोगे सानू। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलू। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। नहीं ये तो मतलब भी दुष्यंत नाल है, दिग्विजय भाजपा नाल कदे है नहीं सी। मैं तो कभी भी नहीं था। दुष्यंत सीगा, दुष्यंत भी है नहीं सी। मैडम नैना चौटाला सीगे के पापा ने बताया किसान अंदोलन बीमारी थी, बीमारी थी एक बीमारी बीमारी है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। मानता हूं कि मनोहर लाल जी की वजह से, उनकी छवि की वजह से जेजेपी को भी बड़ी हानि हुई है। दुष्यंत से लोग नाराज नहीं। दुष्यंत को जब मनोहर लाल के साथ देखते थे तो लोग ये कहते थे कि दुष्यंत जी इनके साथ आप खड़े अच्छे नहीं लगते। हमारा गुस्सा गुबार इन पे है। लोग मनोहर लाल जी जैसी इमेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कहीं नुकसान हुआ होगा किसी को तो आप समझ सकते हैं को किसकी इमेज की वजह से किसको नुकसान हुआ होगा। मनोहर लाल जी का चेहरा दुष्यंत जी के साथ नजर आता था तो एंटी इनकम्बेंसी हमें भी इफेक्ट करती है। भाई जेजेपी वाले तो पूर्व सीएम मनोहर लाल पर ठीकरा फोड़न लग रहे हैं और भाई बीजेपी वाले जेजेपी वाला गिला। बाकी तो बड़ी दोनों गिले बूंदी से मतलब वह कहा नहीं करेगा भाई हम तो डूबेंगे, हमने भी गेला लेकर डूबेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी कुछ इसी तरह का कहना है कि उन्होंने कहा कि जेजेपी का जो विरोध कर रहे हैं वो इनेलो और कांग्रेस के नेता हैं। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि विरोधी भी विरोध के लिए तैयार रहे। दिग्विजय का विरोध करने वाले आईएनएलडी और कांग्रेस के पदाधिकारी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ, एक लड़के ने किया और जब उसको देखा गया समझा गया तो वो विरोध करने वाला और कोई नहीं निकला। वो विरोध करने वाला भी कांग्रेस का पदाधिकारी मिला किसी से। इस बात के लिए हमारे विरोधी भी तैयार रहे, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो विरोध उनका भी हो। कांग्रेस के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग और उनकी तस्वीरों के साथ ये बातें हमने उजागर भी कर दी।
कांग्रेसी के उसमें कहाँ वे आ रहे, तो किसान है, नाराजगी होगी उनसे। भाई नाराजगी अपनों से होती है। अगर चौटाला परिवार को कर रहे तो उन्हें लोग अपना मानते थे, और ये मानते थे कि अगर ये साथ आ जाते तो हमको सपोर्ट होती। जो भी चुनाव लड़ रहा है उससे जनता क्वेश्चन करे, क्योंकि ये अब आगे, अब की बार गए, फिर पता नहीं कितने साल में आएंगे। चुनाव के टाइम पे ही नेता मिलता है। भाई एक कहानी तो जेजेपी वाले कांग्रेस पे निशाना साधन लग रहा है भाई हमने खेल करे सारा विरोध का, और दूसरी कहानी भाई उन्हें मतलब चेतावनी भी देने लग रहे हैं भाई विरोध करने वाले अपनी बारी का इंतजार करो। वही महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडवा कहना कि जो लोग हैं वो जेजेपी और बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, इसलिए मुख्य होकर उनका विरोध कर रहे हैं। लोग अब सरकार से बहुत नाराज हैं। सरकार ने हरियाणा प्रदेश में चेहरा बदल दिया। दिल के बहलाने को गरीब ख्याल अच्छा है। हाड़े के लोग इकट्ठा कर करके लोग गांव में भेज रहे हैं, जहां हम जाते हैं विरोध करें, अपने गांव में भेज करके अपने लोगों को ये क्या दिखाना चाहते हैं? भाई कहे आगरे अगर धुआं उड़े उठे अगरे जित आग लग रही हो। वही हिसार से जेजेपी की लोकसभा प्रत्याशी नैना चौटाला का कहना कि दुष्यंत का कोई विरोध नहीं कर रहा, ये तो कांग्रेस और इनेलो वाले हैं। देखो दुष्यंत का पर्सनली कोई ऐसा विरोध नहीं है। जो लोग विरोध करवा रहे हैं वो इनेलो के कार्यकर्ता है, वो पकड़े भी गए, उनकी फोटो भी शेयर होगी सोशल मीडिया पर। और एक दो जगह जो कांग्रेस के आदमी थे नुमाइंदा वो विरोधी, और किसने विरोध किया है? विरोध करने वाले कौन थे? कांग्रेस ही थे। भाई जेजेपी वाले तो पूरे कॉन्फिडेंस में से, किस विरोध के पीछे कोई और नहीं, खाली कांग्रेस ही थे। वही हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का यह कहना है कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा। बीजेपी के नेता जहां जा रहे हैं वहां उनका स्वागत हो रहा है। बीजेपी का ना कोई विरोध था ना आज है। बीजेपी का आज भी हम जहां भी जाते हैं गांव में स्वागत है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री साहब ये क्या यार लग रहे हो, मतलब आप प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? मतलब साफ साफ विरोध कई जगह दिखने लग रहा है, आप उस विरोध ने भी मतलब स्वागत मान रहे हो, कमाल ले से। वही कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं, इसके चलते आमजन और किसान बीजेपी और जेजेपी का जमकर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि उनकी जन विरोधी नीतियां वायदा करके मुकर जाते हैं। ये प्रायोजित कोई 2 आदमी 4 आदमी करते हैं विरोध, इसका मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर ये इस तरह की गतिविधियां करेगी तो उनको भी यही इसका आक्रोश झेलना पड़ेगा। भाई षड्यंत्र के पीछे आखिर सै कौन, ये तो समय बताएगा। वही आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का ये कहना है कि जो पूर्व सीएम थे मनोहर लाल वो फेक सीएम है, लेकिन वो आज भी अलग अलग तरह घोषणाएं कर रहे हैं कि ये कार्रवाई करेंगे, ये घोषणा करेंगे। इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। जो पूर्व हो चुके हैं ना वो आज के दिन में मुख्यमंत्री हैं, ना वो आज के दिन में विधायक हैं। फर्जी मुख्यमंत्री की तरह मनोहर लाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो एक्ट कर रहे थे मीडिया के सामने, और सरकार के बिहाफ पे बहुत सारी घोषणाएं कर रहे थे। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डम्मी है। फेक सीएम, डमी मुख्यमंत्री। भाई ये चुनाव लेवल में आंधे और क्या सुनने मिलेगा यार। तो चलिए बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। हाँ तो भाई फिर बता तक आज के कुछ कम है सर हरियाणा का बयान बयान वीरों की लिस्ट में नंबर आता है इनेलो के दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला का, जो कैथल में जातिगत आधार पर वोट मांगते पाए गए, और ये था सरासर चुनाव आयोग की अवहेलना। और इसके ऊपर जो आम आदमी पार्टी के नेता है संदीप पाठक, उन्होंने कहा कि भगवान अभय सिंह चौटाला को सद्बुद्धि दे। ये चुनाव का मौसम है, इसमें लोग भड़काया करते हैं। अभय चौटाला जी से मैं ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं देख वोट बैंक की राजनीति साधन के चक्कर में जाति पाति की राजनीति करना ठीक बात नहीं, गलत बात से। वही अभय सिंह चौटाला ने अनुराग ढांडा पर तंज कसते हुए कहा कि अनुराग ढांडा है कौन, उनको कुछ ही दिन तो है राजनीति में आए। इसके ऊपर अनुराग ढांडा ने क्या कुछ जवाब दिया है वो देखिए। अनुराग ढांडा तो आप पार्टी बनने के बाद मुश्किल से मेरे ख्याल पिछले 1 साल से कहीं नजर आया है। ये हरियाणा हमारा बनाया हुआ है। अभय चौटाला जी उल जुलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं वो शायद 10 साल जेल काट के आए हैं, तो नजरें नीची करके इनको हरियाणा के लोगों से बात करनी चाहिए। और एक सजा याफ्ता पिता के एक बदतमीज बेटे से इससे ज्यादा उम्मीद भी कोई क्या कर सकता है। ले भाई अनुराग ढांडा साहब ने तो बिल्लू भाई साहब ते खरी खूटी सुना दी से।
वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के नए घोषणा पत्र की जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि वो अपने साथ 2014 घोषणा पत्र ले घूम रहे हैं। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया अभी तक। जो ये संकल्प पत्र आया है इसकी पूरी प्रशंसा भी करता हूँ। बीजेपी का जो है 2014 का चुनावी घोषणा पत्र लेके घूम रहे हैं। उन्होंने तो वही कोई वायदा पूरा नहीं किया 2014 में जो कहा था। पार्टी नाम की चीज नहीं है। उनका हाल ये हो गया, जब भंडारे में अंदर गए तो पूरी खत्म, लेट इतने हो गए, अब निराश करके वहां से बाहर आए तो बाहर चप्पल गायब। कांग्रेस इसी बात से खत्म है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म कर रही है। ले भाई, ये तो घोषणा पत्र पे गुटम गुट करना हो रहा है यार। वही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का कहना है कि उन्होंने 9.5 साल के राज में अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं लोगों को, जबकि पहले जो प्रदेश था वो ढर्रे पर चलता था और लूट खसोट करके सबको आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लूट खसोट करके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, बहुत नेता तो इसी की ट्रेनिंग कराते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने किसी को भी ठगने में गुरेज नहीं की। भाई मैडम जी की इस बात सुन के मैंने कहावत याद आने लग रही से, ऐसा कोई सगया नहीं जिससे मैंने ठगया नहीं। वही हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि करनाल उपचुनाव में सीएम को हराना उनका सबसे बड़ा मकसद है। हमारा तो एक ही टारगेट है कि जो आज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है वो चुनाव लड़ेंगे, उनको हराना हमारा टारगेट है और हम हराएंगे। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। भाई गठबंधन टूटे पाछे और सरकार का साथ छूटे पाछे। भाई जेजेपी आले सरकार की गेला, बीजेपी आले की गेला, खार काटने में कोई गाड़ निकालेंगे भाई। वहीं कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी उन्हें जितना टारगेट करती है वो उतना हाईलाइट रहते हैं और अब की बार रोहतक लोकसभा सीट की जो जीत है वो हरियाणा विधानसभा तक जाएगी। जितना बीजेपी मुझे निशाने पे लेती है उससे मैं भी हाईलाइट होता हूँ। एक तरफ हमारे नेता कांग्रेसी जिसको हम बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को पहला ऑफर दिया। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के लिए दगाबाज निकले। भाई कोई डाल से तो कोई पात। वही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दर्द एक बार फिर से झलका है। उन्होंने कहा कि उनको पता चल गया कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी जगह क्या है, इसलिए वो सिर्फ अंबाला में ही प्रचार प्रसार करेंगे। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अंबाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। शर्म की बात है कि उनके सबसे सीनियर नेता 6 बार के एमएलए अनिल विज को ही जब वो अपना नहीं बना पा रहे तो वो बाकियों को कैसे अपना दीजिए। मरे यार विज साहब का दुख दर्द है, मतलब उनकी गला बनी तो यार बूढ़े, लेकिन उनका दुख दर्द मतलब विपक्ष के जो नेता हैं, विरोधी से, मतलब उन्हें तो दिखने लग रहा है यार, पर खुद पार्टी की नेता पार्टी वाला कमाने क्यों नहीं दिखने लग रहा है यार सोचने वाली बात है। वही आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को इजराइल भेजे जाने को लेकर ये कहा है कि हरियाणा सरकार युवाओं को जो मौत का मुंह है उसमें धकेल रही है, जबकि लोग वहां से वापिस आ रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, यहाँ पे नौकरी दे नहीं रहे। और इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है, इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि वहां पे युवाओं को नौकरी देने के लिए भेजेंगे, जहां से सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां पर जीवन मृत्यु का खतरा है। निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार। बात तो सोचने वाली है यार, मतलब ये जो रोजगार का मुद्दा है यार, ये खाली हरियाणा नहीं, ये तो पूरे देश का मुद्दा है यार। और भाई रोजगार जो मतलब अपने देश प्रदेश में मिल जाती तो भाई फिर इजराइल जैसे देश में जाने की जरूरत ही थी यार। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस को तंज कसते हुए कहा कि एक जमाना था जब फिल्मों की तरह कांग्रेस हिट हुआ करती थी, उनकी टिकटें ब्लैक हुआ करती थी, लेकिन एक वर्तमान दौर है जब उनका जो डिब्बा वो बंद हो चुका है, उनके जो मल्टीप्लेक्स हैं वो बंद हो चुके हैं। ब्लैक के अंदर भी जो टिकटें बिकती थी, कभी कांग्रेस का वो हाल था। आज कांग्रेस के मल्टीप्लेक्स भी खाली पड़े हैं, क्योंकि इनकी फिल्म के अंदर कोई दम ही नहीं रहा, ना इनके किरदारों में दम है। सुपरहिट ब्लॉकबस्टर देने वाली कांग्रेस आज डिब्बा बंद हो चुकी। भाई लागत है हाल फिलहाल मंत्री जी थिएटर में फिल्म देखने जा रहे थे, जहे तो उन्हें इसी चीज याद आने लग रही है, टिकट फिल्म मल्टीप्लेक्स। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम 10 का दम। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप। 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देकर के प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। हमारी 10 में से 10 सीटें आएगी। हम भी अपने हरियाणा से 10 लोकसभा की सीटें जो उनको देंगे, तो वो गारंटी हमारी है कि हरियाणा से 10 लोकसभा सीटें उनको देंगे। पूरा किसान वर्ग, सभी युवा, सभी बेरोजगार
सारे लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा करके हरियाणा से भेजेंगे। 10 का दम। बाकी भाई 10 का दम तो ठीक से, लेकिन वो जनता ही बताओगी अकवा किसका काटेगी दम। वहीं किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो नेता हैं वो जेल में जाते हैं, उसका मतलब होता है कि राजनीति में दसवीं करना। पॉलिटिकल पार्टी का जो परीक्षा होती है वो जेल में होती है, बोर्ड की परीक्षा। अच्छा रे, इसी बात से गे? हाँ ऐसी बात है विकास भाई। वैसे भी आपको सरपंच का शौक है, आप भी घूमा एक बार जेल, आपकी 10वीं हो जाएगी। क्या कह रहा है बोली? अरे सही कह रहा हूँ, मुझे भी सांस आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो चलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ तो भाइयों, ईद हम जानते जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। मखा तने मेरी गोश्त रुपये का डेसे गे। हाँ तो फिर क्या बिजली पड़ गई? रे जकोण, चोरी करनिया बाद में पछताया बहुत करे। फिर बूंदी सकल के ब्याह तो पहले तन्ने मेरा दिल भी तो चोरी करया था। जाए तो कहूँ सू, अक चोरी करनिया पछताया बहुत करे, मैं भी पछताऊं सू।